Hello, good afternoon, students. In the previous lecture, we started chapter number 14, that is can, may, must. ठीक है, modal verbs. Now we have to start with the exercise part, and it's given on page number 93. So first question states choose may or must to complete the following sentences. आपको may या फिर must use करना है. The manager said that I may must take the rest of the day off. मैनेजर बोला कि मुझे बाकी का जो दिन बचा है वो मैं ऑफ ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है. may must मतलब कंपलसरी नहीं है. She may must be very ill. She never takes a day off without good reason. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होगी या फिर वो कभी ऐसे छुट्टी नहीं लेती है. ठीक है, सो शी मस्ट बी, हाँ ऐसा होगा ही तो ही. यू मे मस्ट कैरी अ फोटो आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू बोर्ड अ प्लेन. अगर आप प्लेन में जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड, आपको ज़रूरी है, मतलब मस्ट. फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, so that is must. You must carry a photo identification in order to board a plane. Next, we may must buy a car this year if my father gets a promotion. मेरे पापा को अगर प्रमोशन मिला तो ही हम लोग कार लेंगे. ठीक है, must मतलब ज़रूरी नहीं है. may, we may buy a car. Okay. Next, she needs to lose weight. She may must start exercising. मतलब उसको बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपना वेट लूज कर दे और उसको अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है, दैट इज शी मस्ट. द फ्लाइट मे मस्ट बी लेट. वाई डोंट यू चेक एट द इंफॉर्मेशन डेस्क. फ्लाइट शायद ज़रूरी नहीं, शायद लेट हो सकती है, इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर जाके पूछ लो. मे. वी मे मस्ट सेंड अ रिप्लाई टू दिस नोटिस एट द अर्लीस्ट. हमें ये नोटिस का रिप्लाई जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने जल्दी हमें इसका रिप्लाई भेजना पड़ेगा. दैट इज मस्ट. मे मस्ट आई हैव सम मोर सूप, इट्स डिलिशियस. मतलब पूछ रहा है कि क्या मुझे और ज़्यादा सूप मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ डिलिशियस. सो मे. ठीक है, पर कंपल्शन नहीं है. यू मे मस्ट गेट अ मेंबरशिप ऑफ द क्लब इफ द बोर्ड मेंबर्स अग्री. अगर बोर्ड मेंबर्स ने अग्री कर लिया तो तुम्हें यहाँ पे मेंबरशिप मिल जाएगी, बट ज़रूरी नहीं है. सो मे. The children may must work harder if they want to improve their grades. मतलब अगर बच्चों को अपने ग्रेड्स इम्प्रूव करने हैं तो उनको पढ़ाई करनी ही होगी, वर्क हार्ड करना ही होगा. दैट इज मस्ट, ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Rewrite the following sentences using can, may, must or must not. One has been done for you. मतलब आप यूज़ कर सकते हो क्या, may, must, must not, can. First one is done for you. Don't jump the red light, it's illegal. यहाँ पे don't है, मतलब वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं must not. You must not jump the red light. फिर it is illegal वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉपर एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए. Perhaps she will agree with our plans. I am not sure. मैं श्योर नहीं हूँ. That is may. ठीक है, she may agree with our plans. I am not sure फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है. Third, I need your help. This is too much work for me. मुझे ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा काम मेरे लिए, मतलब मस्ट आएगा. दिस वर्क इज टू मच फॉर मी, सो यू मस्ट हेल्प मी. ओके. वाई डोंट यू स्टे विथ अस टुनाइट. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे साथ क्यों नहीं. कैन यू
या यू कैन स्टे विथ अस टुनाइट। ओके, प्रॉब्लम फिर लिखने की जरूरत ही नहीं। मदर वॉन्ट्स यू टू क्लीन योर रूम टुडे। मम्मा चाहते हैं कि तू आज अपना क्लीन कर ही ले रूम, तो मस्ट, यू मस्ट क्लीन योर रूम टुडे। इज इट ऑल राइट इफ आई टेक अ लुक एट योर प्रोजेक्ट। क्या ये ठीक होगा कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक बार देख लूँ? कैन आई लुक एट योर प्रोजेक्ट? सिंपल। वाई डोंट यू टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस इट रेन्स। चेंज बोथ द सेंटेंसेस, मतलब आपको दोनों सेंटेंसेस को चेंज करना है। दैट इज वाई डोंट यू टेक एन अम्ब्रेला मतलब यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। जस्ट इन केस इट रेन्स तो इट मे रेन। इन केस मतलब में, मस्ट तो होगा ही नहीं। तुम्हें अम्ब्रेला तो जरूर ले लेना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि बारिश आएगी, तो मस्ट एंड मे दोनों आएंगे। ठीक है। पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द रूम, मतलब पेरेंट्स मस्ट नॉट, ये फिक्स है कि उनको आना ही नहीं है। मस्ट नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द एग्जाम। Look closely at the top of the tree. Do you see the cuckoo? Can you see the cuckoo at the top of the tree? Question mark. Set the alarm. We have to reach the airport on time. मतलब set the alarm. We must reach the airport on time. हमें एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। ठीक है। Now next is a fun task. Sorry. Here we need to make the groups. अब हमें यहाँ पे ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट टुगेदर राइट नाउ। ठीक है, तो विल वर्क इंडिविजुअली। यहाँ पे आपको थोड़े से सेफ्टी पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, दैट इज ईच ग्रुप चूजेस वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड मेक रूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। यूज अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स टू फ्रेम इट्स रूल्स। यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। आपको मॉडल वर्ब्स यूज करके सेफ्टी मेजर्स जो भी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो दोनों लिखने। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर, रोड सेफ्टी एट द जिम, यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन, ट्रैवल ट्रिप्स, फर्स्ट एड टिप्स, सेफ्टी इन द हाउस, अ सेफ दिवाली, होली। ठीक है, आप जो चाहो वो टॉपिक ले सकते हो और उसके ऊपर फिर पॉइंट्स। माई फन कॉर्नर, यू विश टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अब आप अपने आप को सुधारना चाहते हो। राइट, हाउ कैन यू डू दिस इन द टेबल बिलो। मेक सेंटेंसेज यूजिंग द मॉडल वर्ब्स कैन, मस्ट, कैन नॉट एंड मस्ट नॉट। थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू कैन, आई मस्ट, आई फलाना, आई कैन नॉट, आई मस्ट नॉट, वो सब करके सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, और अपने आप को सुधारना हो तो यहाँ पे आपको वो सेंटेंसेस लिखने हैं, थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू। ओके, दोनों आपको लिखने हैं। दैट वुड बी योर होमवर्क। नाउ लेट्स टॉक, दैट विल डू इट इन दी Zoom क्लास। ठीक है, वो कॉन्वर्जेशन पार्ट है इसलिए। Okay students, I am keeping up till here. In the next lecture we'll start with the new chapter. Okay, till then complete your exercise. Take care everyone.